तेरी शरणागत में आकर, तेरी शरणागत में आकर, तेरी महिमा को गाकर, तेरी महिमा को गाकर, माँ सप्तशती के मंत्रों से, माँ सप्तशती के मंत्रों से भक्तों ने भक्तों ने तुम्हें पुकारा, सप्तशती के मंत्रों से भक्तों ने तुम्हें पुकारा है। संकट के बीच आशा से तुम्हें पुकारा है। संकट के बीच आशा से तुम्हें पुकारा है। हे जगदम्बा माँ तेरा एक सहारा है। ओ संकट के बीच आशा से तुम्हें पुकारा है। संकट के बीच आशा से तुम्हें पुकारा, आशा से आशा से ओ संकट के बीच आशा से आशा से पुकारा है। हे सिंहवाहिनी जगदम्बे माँ तेरा एक सहारा, हे सिंहवाहिनी जगदम्बे तेरा एक सहारा, माँ संकट के बीच आशा से तुम्हें पुकारा, संकट के बीच आशा से तुम्हें पुकारा। हे सिंहवाहिनी जगदम्बे माँ तेरा एक सहारा, हे सिंहवाहिनी जगदम्बे तेरा एक सहारा है। तेरा एक सहारा, तेरा एक सहारा। बोलिए माँ जगदम्बे की जय, बोल जयकारा शेरा वाली का, बोल सांचे दरबार की जय। सचियां सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ऊंचियां ऊंचियां पहाड़ वाली माता तेरी सदा ही जय। मैया रानी जो आने का वादा करो, मैं यूं ही रोज पल के बिछाती रहूं। मैया रानी अरे मैया रानी जो आने का वादा करो, मैं ही रोज कुटिया सजाता रहूं। मैया रानी वादा करो, मैं ही रोज कुटिया सजाता रहूं। मैया रानी वादा करो, मैं ही रोज कुटिया
सजाती रहूं। अरे अपनी पलकों से चुन चुन के गाते सभी अपनी पलकों से चुन चुन के गाते सभी। अरे तेरी राहों पे कलियां बिछाती रहूं, तेरी राहों पे कलियां सजाती रहूं। राहों पे कलियां बिछाती रहूं, राहों में कलियां बिछाती रहूं। इतना सुंदर लगे ये पवन, इतना सुंदर लगे मेरी माँ का भवन। इतना सुंदर लगे मेरी माँ का भवन। इतना सुंदर लगे मेरी माँ का भवन। स्वर्ग में भी तो ऐसा नजारा नहीं, स्वर्ग में भी तो ऐसा नजारा नहीं। ओ इतना सुंदर लगे मेरी माँ का भवन। इतना सुंदर लगे मेरी माँ का भवन। हाँ, स्वर्ग में भी तो ऐसा नजारा नहीं। स्वर्ग में भी तो ऐसा नजारा नहीं। माँ के खातिर जगत को ही मैं छोड़ दूँ, माँ के खातिर जगत छोड़ दूँ। अरे इनके चरणों से उठना गवारा नहीं, इनके चरणों से उठना गवारा नहीं। हाँ, इनके चरणों से उठना गवारा नहीं। इनके चरणों से उठना गवारा नहीं। मगर मेरे नजरों के आगे रहे, मेरी नजरों के आगे रहे। मन के मंदिर में इनको बसाता रहूं, मन के मंदिर में इनको बसाता रहूं। के आगे रहे। मेरी नजरों के आगे रहे। ओ मन के मंदिर में इनको बसाता रहूं, मन के मंदिर में इनको बसाता रहूं। ओ मैया रानी तुम्हारा वादा करूं, मैं हीरों की कुटिया सजाता रहूं। मैया रानी जो आएगा वादा करो। मैं यूं रोज कुटिया सजाता रहूं।
मुकद्दर तुम्ही माँ बनाती हो बिगड़ा मुकद्दर तुम्ही और तुम्ही अपने भक्तों की तकदीर हो 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 तुम यूं ही मुझ पे ममता लुटाती रहो तुम यूं ही मुझ पे ममता लुटाती रहो अरे अपना तन मन में तुझी पे लुटाता रहूं अपना तन मन में तुझ पे लुटाता रहो तुम यूं ही मुझ पे ममता लुटाती रहो अपना तन मन में तुझे पे लुटाता रहूं तुम यूं ही मुझ पे ममता लुटाती रहो अपना तन मन में तुझ पे लुटाती रहो ओ मैया रानी तुम्हारी माँ वादा करो मैं तुम्हीं रोज़ खुशियाँ सजाता रहूं मैया रानी तुम्हारी माँ वादा करो मैं तुम्हीं रोज़ खुशियाँ सजाता रहूं अपनी पलकों से चुने चुनके कांटे सभी तेरी राहों पे कलियां बिछाता रहूं अपनी आँखों से चुनके कांटे सभी तेरी राहों में दुनिया बिछाता रहूं माँ आदिशक्ति है तू मेरी भक्ति है तू 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 अरे मैं पापी अरे करना तारी है मैं पापी अगर करनाकारी अरे मैं पापी अरे करना तारी है मैं पापी अगर करनाकारी ओ शिव की अर्धांगिनी महामाई है तू शिव की अर्धांगिनी महामाई है शिव की अर्धांगिनी महामाई है तू शिव की अर्धांगिनी महामाई है तू ओ रानी महारानी आदे कमारी है तू रानी महारानी आदि कवारी है तू ओ रानी महारानी आदे कमारी है तू रानी महारानी आदि कवारी है तू मन ये चाहे मेरा तेरे दरबार में मन ये चाहे मेरा तेरे दरबार मन ये चाहे मेरा दरबार में मन ये चाहे मेरा तेरे दरबार में बस भजन तेरे दिन रात गाना बस भजन तेरे दिन रात गाना ओ बस भजन तेरे दिन रात गाना बस भजन तेरे दिन रात गाना मैया रानी तुम्हारी
वादा करो मैं यूं रोज खुशियाँ सजाता रहूं मैया रानी तुम्हारी वादा करो मैं रोज खुशियाँ सजाता अपनी पलकों से चुपके काटे सखी तेरी राहों पे कलियां बिछाता रहूं अपनी पलकों से चुने चुने काटे सभी तेरी राहों में कलियां बिछाता रहूं वो तेरी राहों पे कलियां बिछाता रहूं तेरी राहों में कलियां बिछाता रहूं मैया रानी जवानी का वादा करो मैया रानी दीवाने का वादा करो मैं यूं रोज खुशियाँ सजाता रहूं मैं रोज खुशियाँ सजाता रहूं ओ मैं यूं रोज खुशियाँ सजाता रहूं रोज खुशियाँ बोलिए माँ जगदम्बे की जय बोल दे जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, माँ की आराधना, प्रभु की आराधना, उपासना, उनकी भक्ति, पूजा, अनेक प्रकार के अनुष्ठान, जब तब जो कुछ भी हम अपने जीवन में कर रहे हैं उसका परिणाम क्या है? अगर परिणाम उसका हमारे सामने आता है तो ये सारी ही चीजें सफल हो जाती हैं, और अगर इनका परिणाम हमारे सामने नहीं है तो निरर्थक हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। जीवन के अंदर एक परिवर्तन आवश्यक है। जो भी हम सत्संग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अनेक प्रकार के पूजा पाठ उपासनाएं कर रहे हैं, उनके द्वारा हमारे जीवन के कितने दूषण दूर हो गए और कितने भूषण हमारे अंदर आ गए। दूषण और भूषण, गुण और अवगुण। सबसे पहले तो हमें अपने अवगुणों का ज्ञान ही नहीं होता कि हमारे में अवगुण भी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे में वो अवगुण है ही नहीं, हम अपने आप के दृष्टा बन ही नहीं पाते, अपने आप को देख ही नहीं पाते। हमेशा हम केवल बाहर की ओर देख रहे हैं, लोगों की ओर देख रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन के प्रति विचार नहीं करते। जब हमारे में दोष है ही नहीं तो हम दूर कैसे करेंगे? बीमारी होगी तो ठीक करेंगे, बीमार है ही नहीं तो दवाई किस बात की लेंगे? तो मैंने आपके सामने 20 दूषण रखे कि हमारे अंदर कौन कौन से दूषण हैं। कोई बता सकता है कल हम कहां तक पहुंचे थे? कौन बता सकता है? 500 में कौन कौन से सुने? विलासिता, ईर्ष्या। नंबर 1 है कलह। अपने परिवार में, अपने घर में कलह ना करें, झगड़े, लड़ाई, मेरा तेरा। क्योंकि ग्रंथ कहता है
कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, ओ जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां पर सुमति है वहां पर संपत्ति है, जहां कुमति है वहां पर विपत्ति है। इसलिए जीवन के अंदर कुमति से हम लोग बचे, कलह से हम लोग बचें। बिना वजह हम अपने घरों में, परिवारों में कलह ना करें, अशांति प्रदान करता है, बेचैनी हमारे जीवन में पैदा करता है। निंदा हम ना करें। जो हम दूसरों की निंदा करते हैं तो कबीर दास कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, तो बुरा न मिलियो कोई, और जो दिल खोजा आपनो, तो मुझसे बुरा न कोई। जब बुरा देखने चलते हैं तो दुनिया में हमें बुरा कोई नहीं मिलता, जो दिल खोजा आपने। वैसे तो हमें ऐसा लगता है कि सब बुरे ही बुरे, कोई अच्छा है ही नहीं। गुरु द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को, युधिष्ठिर को और अर्जुन, युधिष्ठिर को और दुर्योधन को, दोनों को भेजा। दुर्योधन से कहने लगे जाओ तुम कोई अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ, और युधिष्ठिर से कहने लगे तुम जाओ कोई बुरा आदमी ढूंढ के लाओ। दोनों ही एक गुरु के शिष्य थे, दोनों को ही विद्या अध्ययन वो करा रहे थे। उनसे कहा तुम कोई बुरा आदमी ढूंढ के लाओ, और दुर्योधन से कहा तुम कोई अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ। दुर्योधन भी गया, युधिष्ठिर भी गए, दोनों ही खोजते रहे। सायंकाल अपने गुरुदेव के पास आए तो कहने लगे, दुर्योधन से पूछा तुम्हें कोई बुरा आदमी नजर आया दुनिया में? तुम्हें कोई अच्छा आदमी नजर आया दुनिया में? दुर्योधन से पूछा कोई अच्छा आदमी नजर आया दुनिया में? दुर्योधन सोचता रहा, फिर पूछा कोई तो तुम्हें अच्छा नजर आया होगा। दुर्योधन कहता है एक बात कहूं गुरुदेव, मुझे दुनिया में कोई भी अच्छा आदमी नजर नहीं आया, कोई अच्छा नजर नहीं आया, कोई भी अच्छा नहीं था, नहीं कोई भी अच्छा नहीं था। युधिष्ठिर से पूछा आपको कोई बुरा नजर आया? युधिष्ठिर कहने लगे गुरुदेव मुझे कोई बुरा नजर नहीं आया। दुर्योधन को अच्छा नजर नहीं आया, युधिष्ठिर को बुरा नजर नहीं आया, जबकि दुनिया में बुरे भी हैं और अच्छे भी हैं। ये सृष्टि की रचना है, ऐसा नहीं कि ये हमारे आपके बनाए हुए हैं। जड़ चेतन गुण दोष में अरे विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पे परिहरि बारी विकार। संसार के अंदर जड़ भी है और चेतन भी है, गुण भी है, दोष भी है, रात भी है, दिन भी है, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, कौवा भी है, कोयल भी है। ऐसा नहीं कि एक पक्ष ही है, अमावस्या भी है और पूर्णिमा भी है। दोनों ही पक्ष इस संसार के अंदर हैं। परमात्मा ने जो रचना की है उसके अंदर अमृत भी है और विष भी है। प्रश्न यह है कि हम कितना अपने विवेक के द्वारा, अपनी विचार शक्ति के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय करके किस चीज को हम ग्रहण करेंगे और किसको ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए बुरा भी हर आदमी होता है और अच्छा भी हर आदमी होता है, लेकिन
हम उनके अंदर अच्छाइयों को देख रहे हैं या बुराइयों को देख रहे हैं, ये हमें अपने आप में निर्णय लेना है कि हमें कैसा चिंतन करना है, कैसा हमें अपने जीवन में विचारों को बनाना है। क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसा ही संसार होगा, जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि भी होगी। तो 5 चीजें आपके सामने आई। एक तो कलह, दूसरी निंदा, तीसरा ईर्ष्या, चौथा भेद, पांचवा विलासिता, छठा फिजूल खर्च। ये जीवन में नहीं करना, अभिमान नहीं करना है, बहुत दिखावा नहीं करना है, विषाद, हर समय दुखी बने रहना। कई लोग सुख में भी दुखी रहते हैं और दुख में भी सुखी रहते हैं, हमेशा दुख से ही भरे रहते, वो कभी सुखी होते ही नहीं अपने जीवन में। सब सुख होते हुए भी रोते रहते। अगर उनसे पूछो कि प्रॉब्लम क्या है, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सुखी हैं कि दुखी हैं? जितने बैठे हैं हम सुखी हैं या दुखी? जरा हाथ उठाओ, सुखी कौन कौन? सभी सुखी हैं। और दुखी कौन कौन? दुखी कौन कौन है ये बताओ। कोई नहीं है ना, दुखी कोई नहीं है। अब रोगे तो नहीं, परेशान भी नहीं होगी, चिंता भी नहीं होगी, टेंशन भी नहीं है कि होगी। थोड़ा बोलते जाइए तो हमें समझ में आए, क्योंकि वो प्रवचन हम बहुत सुना चुके हैं। यहाँ आके कोई दुखी नहीं, घर जाके दुखी हो नहीं तो फिर यहीं रह जाओ। भाई अगर यहाँ रह के सुखी हो और घर जाके दुखी हो तो फिर यहीं रह जाओ। जीवन के अंदर जब आप सुखी रहने की आदत डाल लो, ये हमारी आदतें खराब है। कुछ लोगों को बात बात पे रोना आ जाता है, जरा सी बात हुई नहीं झर 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 टंकी हमेशा फूल रहती और रोना शुरू। तो ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी भूल है। भगवान भी डंडा उठाएगा जब हम ऊपर जाएंगे। क्यों उठाएगा? इतना सुखी रखा, इसके बाद भी दुखी। इतना सुख दिया, इसके बावजूद भी तुम कह रहे हो हम बहुत दुखी हैं। जीवन में अपने हमेशा ये संकल्प करते रहो, अपने में महसूस करते रहो, अपने जीवन में अनुभव करते रहो, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत मस्त हूं, मैं बहुत आनंद में हूं। हमेशा बोलते रहो। बहुत अच्छा। खुशी आया खुशी आया खुशी आया, तुझी ये खुशी में खुशी आया। ओ खुशी आया खुशी आया खुशी आया, तुझी ये खुशी में खुशी आया। ओ खुशी आया खुशी आया खुशी आया, तुझी ये खुशी में खुशी आया। बोलो
मस्तिया में मस्त आया ओ मस्त आया मस्त आया मस्त आया गंजिए मस्तिया में मस्त आया ओ मस्त आया मस्त आया मस्त आया गंजिए मस्तिया में मस्त आया खुश आया खुश आया खुश आया गंजिए खुशिये में खुश आया ओ खुश आया खुश आया खुश आया गंजिए मस्तिया में खुश आया मस्त आया मस्त आया मस्त आया गंजिए मस्तिये में मस्त आया ओ मस्त आया मस्त आया मस्त आया गंजिए मस्तिया में मस्त जरा सब लोग मस्ती में आ जाओ, जरा हाथ उठा लो और बड़ी मस्ती में सब लोग झूम करके अरे खुश आया खुश आया खुश आया गंजिए खुशिये में खुश आया ओ मस्त आया मस्त आया मस्त आया गंजिए मस्तिये में मस्त आया मुखे आइयो निशो मन दुश्मन तू सबसे बड़ा आपका दुश्मन कौन है? सच्ची बात है, बिल्कुल दिल से बोलना, दुश्मन कौन है तुम्हारा? पक्की? तुम तो कहते हो भैया बबली दुश्मन है, फिर वो राजी दुश्मन है, फिर वो दुश्मन है, रेखा दुश्मन है? यहाँ दुश्मन की परिभाषा ही बदल गई। दुश्मन कौन है? हम लोग तो कहते हैं हमारा दुश्मन वो, हमारा दुश्मन वो। जरा अपना अपना दुश्मन खोजो, कौन है? खोजो खोजो। अगर अब हमने सुना कि ये हमारा दुश्मन है, तो उसी समय हम थोड़ा फिर कौन दुश्मन है? मुखे आए दुश्मन तू चलने से अच्छा है कि सतगुरु के हुक्म पर चलो। अगर जो मन के अनुसार चलते हो तो भी दुखी हो, इससे अच्छा है कि सतगुरु के मत पर चलो, उनके मन के अनुसार करो, तो देखो कितनी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में आती है। अगर मन के मत में चलने से अच्छा है गुरु आज्ञा में अपने आप को मार दो, अपने मन को मार दो, अपनी जीवन की अनेक जो विचार है उनको खत्म कर दो। मन मत जे
जब तू ही तो हुक्म जब उसका हुक्म मानोगे तो मस्त आया मस्त आया मस्त हृदय के अंदर विराजमान है, हर जगह विराजमान है। लेकिन कुछ जब सामने होते गुरु जी तो गुरु जी, जब कोई नहीं तो हम तो अकेले, कौन देख रहा है? गुरु जी तो है नहीं यहाँ पर। जो मन चाहे कर लो, जो मन चाहे बोल लो, जो मन चाहे वो अपने जीवन में कर डाल। नहीं, ये मूर्खता है। वो होता हुआ भी होता है और नहीं होते हुए भी होता है। जब आप उसको सर्वव्यापक मानने लग जाओगे कि वो हमारे अंग संग है, वो हमारे साथ साथ है, वो हमारे पास में है, वो हमसे कहीं दूर नहीं है, तो कोई भी ऐसा कार्य जीवन में नहीं कर पाओगे जो उसको प्रिय ना हो, जो उसको अच्छा ना लगता। वो हाजरा हजूर है, वो हमारे सामने है। तू घटे घटे वासिया, तू सर्वे कला समर्थ, तू घटे घटे वासिया, तू सर्वे कला समर्थ। अमुके दुख भी सुख को लगे, जगत मेरे को फेरी हथ। मुझे दुख भी सुख को लगे, जगत मेरे को फेरी हथ। ओ मस्त आया, ओ मस्त आया, ओ मस्त आया, मस्त आया, मस्त आया, मस्ती में मस्त आया। ओ मस्त आया, मस्त आया, मस्त आया, दुनिया मस्तिया में मस्त आया। ओ खुशी आया, खुशी आया, खुशी आया, बैठिए खुशी में खुश आया। ओ खुश आया, खुश आया, खुश आया, दुनिया खुशियाँ में खुश आया।
मस्त आया, ओ मस्त आया, मस्त आया, मस्त आया, ओ कजिए मस्ती में मस्त आया। मस्त आया, मस्त आया, मस्त आया, कजिए मस्ती में मस्त आया। ओ खुश आया, खुश आया, खुश आया, कजिए खुशी में खुश आया। खुश आया, खुश आया, खुश आया, कजिए खुशी में खुश आया। बिन बाए तो जगत जले, बिन चारों तरफ घूमे। नवाए तो जगत जले, तो चारों तरफ घूमी। चारों तरफ घूम के देखो, जल रहा है आदमी, तप रहा है। किसमें तप रहा है? दूसरों के कारण तप रहा है। ये तपाए तो मुझे, हर कोई कहता है वो हमको तपा रहा है, वो हमको तपा रहा है। आगी कहीं नहीं है, माचिस को रसोई घर में रखी है, गैस सिलेंडर और गैस भी रसोई में रखी है, और हम लोग एसी कमरा में बैठे रहते हैं, कूलर चला के बैठे रहते हैं, उसके बाद भी तपते रहते, जलते रहते। एसी में भी ठंडे नहीं होते। मिल्क रोज भी पीते हैं, शरबत भी पीते हैं, लिम्का थम्स अप भी पी लेते हैं, रोज छाछ और लस्सी भी पी लेते हैं, उसके बाद भी आग लगी रहती है। क्यों लगी रहती भाई? क्यों लगी रहती? तुम सब अपनों में विचार करो, जागो, थोड़ा सोचो, क्यों जल रहे हो? ये तुम्हारा दोष है, ये तुम्हारी अपनी लगाई हुई आग है। तुमको कोई जला नहीं रहा है, तुमको कोई तपा नहीं रहा है, तुम खुद तप रहे हो अपने मन के कारण, अपने विचारों के कारण। कुछ लोग तो इतने तपते, इतने देख मुख डिसी करे जो है, तो देखते क्यों भाई? डिसी करे अगर तपे था तो भाई देखो ही नहीं ना, मुंह दो कतऊ कछु, जहां देखो कि तपने का बात आ रही वहां अपना मुंह फेर लिया करो, जाके चुपचाप कमरा में बैठ जाया करो। हम तो जब देखते नहीं समझ में आ रहा भैया हल इतने क्या करना है, लेकिन हम लोग तपते रहते, अपनी आग खुद ही पैदा करते रहते और अपने आप को अशांत करते रहते। मिलता कुछ नहीं है और हानि होती है, आयु कम होती है। जितना जलोगे, जितना तपोगे, उतनी तुम्हारी आयु कम हो जाएगी। जितना ज्यादा क्रोध करोगे, क्यों कि क्रोध में हमारी श्वासें जल्दी जल्दी चलती हैं या धीरे चलती? क्रोध में श्वासें हमारी, जब झगड़ा करते हैं तो सांसें जल्दी चलती कि धीरे? तेज चलती। और जब ध्यान में बैठते हो तब सांस धीरे चलती है या तेज? धीरे। तो लाभ किसमें है? शांति में, ध्यान में। ध्यान में बैठो, सांस एकदम आराम से भी ज्यादा आराम कर लेगी और आपकी आयु बढ़ जाएगी। सतयुग के लोगों की आयु क्यों ज्यादा होती थी? क्योंकि वो ध्यान बहुत लगाते थे। और कलयुग की उम्र क्यों कम है? क्योंकि हम लड़ाई झगड़ा, क्रोध, आवेश ये ज्यादा करते हैं। पहले इतने घर घर झगड़े नहीं होते थे, पहले परिवारों में इतने संघर्ष नहीं होते, लेकिन अब होते। इसलिए हमारी आयु भी, हम खुद ही अपनी आयु कम कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को शांत रखो, कोशिश करो। और जब देखो कि भाई कुछ माहौल ऐसा है हम शांत नहीं हो सकते, तो वहां से थोड़ी देर
हट जाओ। सबसे अच्छा है, बोलो नहीं कुछ भी, वहां से थोड़ा सा हट जाओ और अपने मन को शांत कर लो। नहीं तो बिन बाए तो जगत जले, डिट चारों तरफ घूमी। बिना बाए तो जगत जले, डिट चारों तरफ घूमी। लेकिन मुतफी तो अमृत रस, मुतफी तो अमृत रस, और तुझा पवित्र चरण चूमे। मुतफी तो अमृत रस, तुझा पवित्र चरण चूमे। किसने किसने अमृत रस पिया? इसलिए मस्त आया मस्त आया मस्त आया, ये मस्ती में मस्त आया। ओ मस्त आया मस्त आया मस्त आया, ओ खुश आया खुश आया खुश आया, ये खुशी में मस्त आया। ओ खुश आया खुश आया खुश आया, ये खुशी में खुश आया। ओ मस्त आया मस्त आया मस्त आया, ये मस्ती में मस्त आया। ओ मस्त आया मस्त आया मस्त आया, ये खुशी में मस्त आया। ओ ये मस्ती में मस्त आया। ये खुशी में मस्त आया। ओ ये मस्ती में मस्त आया। ये खुशी में मस्त आया। इसलिए अपने जीवन में प्रसन्न रहने की आदत डालो। है विषाद, विषाद ना करो। दुखी रहोगे, हाय हाय करते रहोगे तो हमेशा तुम अपने जीवन में, चाहे तुमको घी के डब्बे में भिगो दिया जाए, मक्खन के ऊपर तुमको लिटा दिया जाए, उसके बाद भी तुम दुखी रहोगे अगर अपनी आदत नहीं बदलोगे। इसलिए अपने आप का परिवर्तन करो, अपने आप को बदलो। हमारी ज्ञान गंगा कह रही थी कि आप दूषण ही बताओगे या भूषण भी बताओगे। ये कल बड़ी चिंता कर रही थी कि हम लोगों का थोड़ा भूषण भी तो बताइए, क्योंकि दोष सुनने की आदत ज्यादा नहीं है ना। तो दूषण तो हम अभी अगर एक एक व्याख्या करेंगे तो बाकी बचे हैं, तो थोड़े भूषण भी बता देते हैं। दूषण बताएं कि भूषण आप बताएं? दूषण की भूषण बताइए, दूषण बताएं। भूषण ध्यान लगा। चलिए फिर भूषण भी बताएंगे। तो जीवन में विषाद ना करें, दुखी मत हो। आज से ये सोच लें कि कितना भी दुख आ जाए हम दुखी नहीं होंगे। दुख देने वाला दुखी हो जाए, दुख देने वाला दुखी हो जाए कि यार हम इतना इसको दुख दे रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं। हमारे गुरु महाराज बैठे थे एक जगह, मैंने बहुत घटनाएं उनके साथ देखी। बैठे थे अपनी मस्ती में बैठे रहते थे हमारे महाराज जी। तो कोई आया, गालियां गालियां गालियां। महाराज जी हंसते रहे 2 घंटा वो गाली महाराज जी को देता रहा और महाराज जी हमारे
हंसते रहे। आखिरी में कहता है तुम्हारे जैसा बेशरम आदमी नहीं देखा। महाराज जी बोले भाई क्यों? मैं इतनी गालियां दे रहा हूं फिर भी तुम हंस रहे, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं। असर ही तो हमारी कसर निकाल देता है ना, है? असर ही कसर निकालता है। सामने वाला आपका असर देख के प्रसन्न होता है कि हमने इसको गालियां दी और इसने रोना, तो सामने वाला खुश हो जाता, वाह 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 मैं तो जीत गया, इसको मैंने रुला दिया। क्योंकि रुलाने के लिए आपको गालियां दे रहा था और आप रोती, उसका तो काम पूरा हो गया। तो महाराज हंसते, इतनी मैंने गालियां दी और आप वैसे ही हंस रहे हो, बहुत बेशरम आदमी हो। तुम्हारे जैसा बेशरम नहीं कोई गाली देता है और आप अगर हंसो तो क्या कहलाओगे? बेशरम। लोग मुंह पर कहने बहुत बेशरम है, केतरो भी चाहो इन्हें मते कोई भी असर कितना में को इसके ऊपर कोई असर नहीं, तो वो क्या होता है? बेशरम। लेकिन फकीर वही बनता है, फकीर वही बनता है। अगर असर हो गया तो फिर तो हम फकीर नहीं होंगे, फर्क बना ही रहेगा निंदा का, स्तुति का, गुण का, अवगुण का, मान का, अपमान का, हर्ष का, शोक का। और अगर असर नहीं हुआ, बेशरम हो गए, ठीक है, आपके खजाने में जो रखा है आप वो निकालोगे, जो मेरे खजाने में रखा है मैं वो निकालूंगा। जिसकी तिजोरी में जो माल है वही तो निकालेगा। आपकी तिजोरी में कोयला ही कोयला भरा है तो आप कोयला ही निकालोगे, मेरे में हीरा ही भरा है इसलिए मैं हीरा ही निकालूंगा। तो जीवन में आप विषाद अपना छोड़ दो, दुख छोड़ दो। कोई दुखी करे भी तो आप दुखी मत हो। एक दो बार जब नहीं होगे, बेअसर रहोगे, तो बड़ा आनंद आपको आने लगेगा, बड़ी मस्ती रहेगी। फिर अपने आप में हंसोगे, अपने आप में प्रसन्न रहोगे, अपने आप में खुश रहोगे। किसी के द्वारा ना दुखी होगे, ना किसी के द्वारा। आत्मा रामो भवति आनंदो भवति। फिर आप आत्मा आनंद को प्राप्त कर लोगे, आत्मा राम को प्राप्त कर लोगे। हमारा सुख दुख किसी व्यक्ति से निर्भर नहीं है, किसी के संबंध से हमारा सुख और दुख नहीं है। हम अपने आप में सुखी हैं, अपने आप में आनंदित हैं, अपनी हंसी हंसते हैं, अपना जीवन जीते हैं, अपनी मौज में रहते हैं। ये जीवन में अनुभूति है, ये हमारी जीवन की उपलब्धि है, ये हमारे जीवन की प्राप्ति है। इसलिए अपने जीवन में विषाद छोड़ दो, दुख छोड़ दो, फिर हंसी मजाक छोड़ो। हंसी केवल हंसी तक करो, हंसी उतनी ना करो कि सामने वाला आपकी हंसी में रोने लग जाए। आप क्या कहते हो? हंसी हंसी में हमने कहा था, सीरियसली हमने थोड़ी नहीं कहा था, हमने तो हंसी हंसी में कहा था। नहीं, हंसी में भी आप अपने जीवन में ये ध्यान रखो कि किसी को चोट न पहुंचे। ऐसी मजाक ना करो कि उसकी मजाक उड़ जाए। मजाक उड़ा रहे थे, हमारी मजाक उड़ा रहे थे, नहीं ये हमारा दोष है। किसी का मजाक कभी भी मत उड़ाओ, किसी पर कभी हंसी ना करो। वाचलता, झूठ कभी मत बोलो। वाचाल, बहुत ज्यादा मत बोलो और झूठ मत बोलो। ये हमारा अवगुण है। कुछ लोग बहुत बोलते बेलगाम,
जब बोलना शुरू करेंगे तो बोलते ही चले जाएंगे। उनको ये समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना। जब बहुत बोलोगे तो कुछ ना कुछ अपशब्द भी निकल जाएंगे। कम बोलोगे तो सोच समझ के बोलोगे। इसलिए वाचलता, ना झूठ बोलो ना बहुत बोलो, थोड़ा कम बोलो। और बोलो भी तो ऐसे बोलो कि वाणी ऐसी बोलिए, अरे वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए और को शीतल करे, आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी बोलो। हमारे महाराज जी बहुत मीठा बोलते थे। मैंने पूछा, महाराज जी आप इतने 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 नम्र होके बच्चों से भी बात करते हैं? तो महाराज जी ने कहा, मैंने अपने गुरुदेव से सीखा, मैंने अपने गुरु से सीखा कि बोलना कैसे चाहिए। अभी मुझसे एक भक्त ने कहा, गुरुजी आप मुझसे आप करके बात मत किया करिए, मैं आपका बच्चा हूँ, आप तो हमसे ये कहा करिए, हमारा नाम लेके तुम कहा करिए, आप हमसे आप करके बात ना करिए। हमने कहा हमारे गुरु ने ये सिखाया नहीं। हमारे गुरु एक बच्चे से भी आप करके बात करते थे। हम क्यों ऐसी वाणी बोलते हैं जो खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं? रिस्पेक्टेड वाणी होनी चाहिए, हमेशा बहुत प्यार की भाषा होनी चाहिए, कर्कश नहीं होनी चाहिए, तेज नहीं बोलना चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए। कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो कि जो आपकी वाणी को दूषित कर दे। आपकी वाणी हमेशा पवित्र रहनी चाहिए। वाणी कैसे पवित्र रहेगी? जब आप अच्छे शब्दों को बोलो। ज्यादातर तो बोलना ही कम करो, जरूरत भर बोलो, ज्यादा मत बोलो। कुछ लोग दिन भर जब उनके कमरे में कोई नहीं होता है तो मोबाइल लेकर दूसरों से बोलना शुरू करते हैं। और कुछ की ऐसी बोलने की आदत पड़ जाती है कि कमरे में कोई नहीं होता, अकेले बोलते रहते हैं। ये भी एक हमने बीमारी देखा कि वो दीवार से बात कर रहे हैं, वो अकेले बड़बड़ 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 बड़ बोल रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं क्योंकि बोलने की आदत हो गई। नींद में भी बोल रहे हैं। कुछ लोग नींद में भी बोलते हैं, सोते भी नहीं हो, नींद में भी बकबकाते रहते हैं। तो ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक दोष है। इसलिए कोशिश करिए अपनी जिह्वा से गुरु मंत्र का जाप करिए, जाप करिए अपना इष्ट मंत्र, अपना गुरु मंत्र जाप करते रहिए, बैठे रहिए। क्योंकि जुबान को कुछ चाहिए, कोई सुपारी चबाता है, कोई लौंग चबाता है, कोई मसाला चबाता है, कोई बुराई करता है, तो इसको कुछ चाहिए। जुबान में खुजली होती है ज्यादा देर चुप रहोगे तो गुरु मंत्र का जाप करते रहो। इतना जाप करो, इतना जाप करो, बेकार की बातें मत करो। इसलिए जीवन में वाचलता छोड़ दो। कितने हो गए? विलासिता, भोग अत्यधिक नहीं, फिजूल खर्च न करिए, गर्व अभिमान न करिए, दिखावा मत करिए, विषाद जीवन में मत करिए, हंसी मजाक जीवन में सोच समझ के करिए। कई बार हंसी मजाक में भी बुरा मान जाते हैं। वाचलता, बहुत ज्यादा मत बोलिए, झूठ कभी भी मत बोलिए। ये हमारे जीवन के 11 दूषण हो गए, 11 दूषण हो गए। पहला है कलह, दूसरी है निंदा, हिंसा और द्वेष, तीसरा है ईर्ष्या, चौथा है भेद,
पांचवा है विलासिता, शौकीन। छठा है फिजूल खर्च। सातवां है गर्व, अभिमान। आठवां है दिखावा। नवां है विषाद। दसवां है हंसी और मजाक। 11वां है वाचलता और 12वां है अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। यह है 12वां। अगर आप बीमार हैं तो तत्काल अपना इलाज कर लें। कई लोग लापरवाह होते हैं, दिखा लेंगे, देख लेंगे, नहीं। अगर तन स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा और अनेक प्रकार के कार्यों को कर पाएंगे। नहीं तो रोज ही सर में दर्द है, रोज ही कमर में दर्द है, रोज पैर में दर्द है। जब रोज आप कहोगे दर्द है दर्द है दर्द है, तो कुछ दिन घर वाले आपका दर्द सुनेंगे, कुछ दिन बाद कहेंगे इनकी आदत ही। और दर्द भी ऐसा बताते सर में दर्द है, वो दिखता तो है नहीं। स्कूल में एक बच्चे ने प्रिंसिपल से झूठ बोला, सर 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 मेरे पेट में बहुत दर्द है। तो सर भी हमारे बड़े होशियार थे, स्वामी कृष्ण प्रेम जी थे, स्कूल आए, हमको बताए, बोले वो रोज बोले पेट में दर्द पेट में दर्द। भाई ये काम क्यों नहीं, पढ़ाई क्यों नहीं, पेट में दर्द। दर्द भी बड़ी ऐसा बताता है कि जो बाहर से कुछ दिखाई ना दे। सर का दर्द किसी को दिखेगा नहीं, पेट का दर्द किसी को दिखेगा नहीं, पैरों का दर्द किसी को। अब आराम चाहिए, कुछ लोग आराम करने के लिए रोज अगर तुम कहोगे तो कुछ दिन बाद आप फेमस हो जाओगे। एक तो रोज ही बीमार रहते हैं, ये कभी स्वस्थ तो आपकी बीमारी पर कोई ध्यान भी नहीं देगा। अगर रोज एक ही रोना रोगे, हम तो बीमार हैं, हम तो बीमार हैं। अरे किसी दिन तो स्वस्थ रहो, रोज ही बीमार हो। कुछ लोग रोज रोना रोते हैं। और आजकल हमारे लोगों में एक और आदत हो गई है, पहले पूछते थे राम राम, पहले कहते थे राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब वो तो ठीक है, बोल दिया, नहीं बोला नहीं बोला। फिर कैसे हो, अच्छे हैं। फिर पूछते तबीयत ठीक है। आजकल रोज तबीयत पूछते। और तो और हमारे पास भी आएंगे, गुरुजी तबीयत ठीक है। अरे भाई हुआ क्या है? आजकल ये भी एक हालचाल पूछने का तरीका हो गया। और तबीयत ठीक है, अरे भाई तबीयत खराब हो तब तबीयत पूछ लो ना। जब तबीयत खराब होती तब कोई नहीं पूछता है। और अच्छे वाले जब दिख रहे तो तबीयत ठीक है। आजकल फोन में 2-3 बातें बस पूछी जाती है, कैसे हैं? अच्छे। आप कैसे हैं? हमारे चेले पूछेंगे आप कैसे हैं? हम कहा भैया वैसे ही है, नाक वैसी है, कान वैसे ही है, आंख वैसे ही है, सब ठीक है। कैसे हैं? तुमको मतलब नहीं है हमारे से कि हम कैसे हैं। मतलब आपको एक रत्ती नहीं है कि हम कैसे हैं। जिस दिन आपको ये फील हो जाएगा कि आप कैसे हो, तो आप हमारी समस्या कभी नहीं बनोगे। आप हमारी समस्या इसलिए बने हो कि आप ठीक नहीं हो। अगर हाल पूछ रहे हो तो आप हमसे ये ना पूछा करो आप कैसे हो। हम कहते हैं आप कैसे हो भैया, हमारे तो ठीक नहीं है। तो हम कहा हमारे फिर क्या ठीक होंगे? जब आपके ठीक नहीं तो हमारे क्या ठीक होंगे, है ना। फिर दूसरा सवाल करें तबीयत ठीक है गुरुजी। बड़ी गुस्सा आती है हमको उस समय, लेकिन हम मुस्कुरा के जवाब दे देते हैं हाँ ठीक है। आजकल ये भी एक कॉमन सवाल हो गया। पहले कोई हॉस्पिटल में होता था या कभी बुखार होता था तो आदमी पूछता था तबीयत ठीक है। आजकल रोज ही पूछते हैं। मतलब हम लोग परमानेंट बीमार हैं, जितने हैं वो सब परमानेंट बीमार है? कभी कोई चंगा होता ही नहीं, हमेशा जो है तबीयत ही खराब रहती है। एक तो ये आप पूछना भूल जाओ तबीयत ठीक है,
तबीयत अगर किसी की खराब भी हो तो बोला करो आप बहुत ठीक हो। अरे आपको कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं है, अरे दर्द है चला जाएगा, दूर हो जाएगा, तो बेचारा वो स्वस्थ हो जाएगा। अरे थोड़ा आजकल दुबले दिख रहे हो, कुछ बीमारी तो नहीं है, थायराइड तो नहीं हो गया, शुगर तो नहीं हो गई, बेचारा है वही का वही बेचारा, वो बेचारा सोच रहा है क्या कहूं। ये हालचाल नहीं पूछे जाते, ये हालचाल पूछना आप बंद कर दीजिए और आनंद में हो, मस्ती में हो, मौज में हो, ये पूछा करो। और अगर कोई आपको कहे कि हम बीमार हैं तो आप कहा करो नहीं जल्दी ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं, बेचारा हमारे पास बहुत बीमार आएंगे, थोड़ी देर बाद उनका चेहरा बदल जाएगा। क्योंकि हम कहते तो तुम बीमार हो ही नहीं, क्यों अपने को कह रहे हो बीमार हो, फालतू अपने को कहते हो हम बीमार। अरे बीमार है तो शरीर बीमार है, हम तो बीमार नहीं है, हम स्वस्थ हैं। अगर बीमार है तो शरीर बीमार है, दर्द है तो सर को है, मुझे कोई दर्द नहीं। थोड़ा इस भाव में भी आना सीखो, इसमें भी जीना सीखो, इससे भी परे होना सीखो। जब इससे परे होने लग जाओगे तो शरीर अलग हो जाएगा और आप आत्मा स्वरूप अलग हो जाओगे, आत्मा आनंद स्वरूप हो जाओगे, सच्चिदानंद स्वरूप हो जाओगे। इसलिए स्वास्थ्य स्वस्थ रहो, चित्त भी स्वस्थ रखो। स्वास्थ्य भी कौन सा, स्वास्थ्य भी बहुत सारे होते हैं। एक होती है मन की बीमारी, एक होती है बुद्धि की विचारों की बीमारी, एक होती है शरीर की बीमारी, एक होती है सोचने की बीमारी, है ना। तो इसलिए हम लोग अपने मन को स्वस्थ रखें, विचार को स्वस्थ रखें, अपने चित्त को प्रसन्न रखें, अपनी बुद्धि को हमेशा स्वस्थ रखें। ये हमारे जीवन में ये जो दूषण है, इन दूषणों को हम लोग खत्म करें। कितने दूषण हो गए? 12। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की। आज हमारे अमर जी हमारे बीच आए हैं। वैसे अमर हमारे बड़े पुराने भक्त हैं, बचपन से इस मार्ग में लगे हैं, लेकिन इस साल और बहुत खुशी की बात है कि ये हमारे रंगों में रंग है। पहले सफेद पहने रहते थे और अब जोगिया पहनने लगे। इस समय इन्होंने संन्यास धारण कर लिया है, तो हम लोग इनका सम्मान करेंगे। संन्यास लेने के बाद ये पहली बार आश्रम में आए हैं, तो हम लोग जोरदार ताली बजा करके अब इन्होंने सफेद छोड़ दिया है, जोगिया पहन लिया। पहले ये राख थे, अब ये आग हो गए। जोगिया कपड़े का मतलब होता है आग। पहले सफेद पहने रहते थे तो राख थी, लेकिन राख के अंदर भी कभी कभी आग छिपी रहती है। तो अमर जी बहुत छोटे से हम लोगों से मिले हैं, बड़ी सेवा। और घर से जब ये भागे थे तो पहली बार इंदौर आश्रम में आए थे, और इंदौर आश्रम में आए और यहाँ पर रहे। इनके माता पिता ढूंढते ढूंढते फिर आए, कहाँ गए कहाँ गए, तो बोले गया वहीं होगा, शराबी कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। तो जब कोई घर से भागेगा तो कहाँ आएगा, हमारे पास आएगा। तो ये तब आए थे और आज बड़ी खुशी है कि इस मार्ग में इसी तरह से चलते 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 रंगों में रंगते रंगते रंगते
आज जोगिया रंग लिया। ये भाग्य होते हैं कई जन्मों के, जब हम प्रभु के रंग में रंग जाते हैं। अब इन्होंने आग का स्वरूप धारण कर लिया है, अग्नि जोगिया ही होती है ना। इसलिए बहुत 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 बधाइयां। भगवान करे और ऐसे लोग पैदा हों। हमारी यही शुभकामना है कि ऐसे लोग और आए और प्रभु चरणों में अपने जीवन को समर्पित करें। मैं दरबार चली आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दो। 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 बिगड़ी बना दो, मेरी बिगड़ी बना दो। बिगड़ी बना दो, मेरी बिगड़ी बना दो। बिगड़ी बना दो, मेरी बिगड़ी बना दो। अरे मैं दरबार चली आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दो। दरबार चली आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दो। पहला पुलावा विंध्याचल जी का आया। पहला पुलावा विंध्याचल जी का आया। पहला पुलावा विंध्याचल से है आया। पहला पुलावा विंध्याचल से है आया। और लहंगा और चुनरी चढ़ाऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दो। लहंगा और चुनरी चढ़ाऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दो। दरबार चली आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दो। दरबार चली आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दो। आजा मेरी माँ, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। लौट के आजा मेरी माँ, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। ओ लौट के आजा मेरी माँ, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। लौट के आजा मेरी माँ, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। अरे दूसरा बुलावा मैहर से आया। दूसरा बुलावा मैहर से आया। मैहर से आया शारदा मैया का 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 आया। नारियल का गोला चढ़ाऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। नारियल का गोला चढ़ाऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। मैं दरबार चली आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। दरबार चली आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे।
जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, ज्योत जले दिल में तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। हे माँ मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, ज्योत जले दिल में तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। चौथा बुलावा कलकत्ते से आया, चौथा बुलावा कलकत्ते से आया, कलकत्ते से आया काली मैया का आया। से आया काली माता का आया। हलवा और हलवा और पूरी लेके आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। हलवा और पूरी लेके आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। मैं दरबार चली आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। दरबार चली आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। पांचवा बुलावा मेरी मैया का आया, हलवा बुलावा मेरी कटिया से आया, मैया का आया, मेरी मैया का आया। मैया का आया, मेरी मैया का आया। अरे पांचवा बुलावा वैष्णो मैया का आया। हलवा बुलावा मेरी मैया का आया। अरे चांदी का छत्र मैं चढ़ाऊंगी, चांदी का छत्र लेके आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दो। चांदी का छत्र लेके आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दो। चांदी का छत्र लेके आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। का छत्र लेके आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। अरे बिगड़ी बना दे, मेरी बिगड़ी बना दे। बिगड़ी बना दे। मैं दरबार चली आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। दरबार चली आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। अरे छठवां बुलावा नैनी से आया, हलवा बुलावा नैनी से आया, वो नैनी से आया कृष्ण मैया का आया। नैनी से आया कृष्ण मैया का आया। फूलों का हार लेके आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। फूलों का हार लेके आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। फूलों का हार लेके आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। फूलों का हार लेके आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। अरे मैं दरबार चली आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। दरबार चली आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। ओ बिगड़ी बना दे, मेरी बिगड़ी बना दे। 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 सातवां बुलावा इंदौर की आया, बुलावा इंद्रिया का आया। सातवां बुलावा भक्ति प्रिया का आया। अरे मैया की ज्योति जगाऊंगी, दरबार चली आऊंगी। ज्योति जलाऊंगी, बिगड़ी बना दे। अरे मैया की ज्योति जगाऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। मैया की ज्योति जलाऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। अरे मैया की ज्योति जगाऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। मैया की ज्योति जलाऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। बिगड़ी बनाऊंगी, बिगड़ी बनाऊंगी। बिगड़ी बना दे, बिगड़ी बना दे। अरे मैं दरबार चली आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। दरबार चली आऊंगी, मेरी बिगड़ी बना दे। बिगड़ी बना दे, बिगड़ी बना दे। बिगड़ी बना दे, बिगड़ी बना दे। बिगड़ी बना दे। बोल दे जयकारा श्री राम। बोल साचे दरबार की जय।
दीपक यहीं सब लोग बैठे रहेंगे और दीपक आपके हाथों में दिए जाएंगे। कहाँ रखें? नाची माँ मिजाज नाची, नाची माँ मिजाज नाची, ओ नाची माँ मिजाज नाची, ओ शेरवाली पहलवाली बात नाची, हमें बात नाची, ओ शेरवाली पहलवाली ओ नाची मांबिका। हाथ पैरों में डमरू बजाए, लाल पे अंबिका को लगाए, हाथ पैरों में डमरू बजाए, लाल पे अंबिका को लगाए, वीर होते मगन खुश धरती गगन, वीर होते मगन खुश धरती गगन, वो सारी चौगन भी मैया के साथ नाची, सारी चौगन भी मैया के साथ नाची, नाची माँ अंबिका हाथ नाची। हाथ पैरों में डमरू बजाए, लाल पे अंबिका को नचाए, हाथ पैरों में डमरू बजाए, लाल पे अंबिका को नचाए, ओ वीर होते मगन खुश धरती गगन,